दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। इस समय वाराणसी के शास्त्री घाट पे हैं और यहाँ पे देखिए कि दर्जनों राज्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं? जिस तरीके से लगातार सत्ता में बैठी भाजपा सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही है, तो लगातार आंदोलन पे आंदोलन होता जा रहा है। सीधे तौर पे हम चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि आने वाले समय में चुनाव भी है और निकाय भी चुनाव सामने है, क्या परिणाम होंगे? क्योंकि बनारस में लगभग 40 साल से मेयर का जो सीट है भाजपा के गढ़ में है, तो वो तो राजनीति की बात होती है, लेकिन यहाँ पे मुख्य मांगे जो हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यही वो लोग हैं जो सत्ता को बदलने में बहुत इनकी अहम भूमिका होती है। सर ये बताइए कि जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपकी बातें सरकार तक पहुंच पा रही है? हाँ, हमारी एकदम 100% हमारी विश्वास है हम लोगों का कि हम लोगों की बात सरकार तक 100% पहुंच रही है। जी। जी, ये बता दीजिए कि आप लोग धरने पे बैठे हैं, लगातार आप लोग अभी आंदोलन किए हैं, आज एक दिन का था, फिर घोषणा भी कर चुके हैं कि आने वाले समय में भारी मात्रा पे आप लोग आएंगे। इससे क्या सरकार डर जाएगी? देखिए, डरना और डराना ये दो शब्द हम सरकार के लिए नहीं करते हैं। ये लोकतंत्र में अधिकार होता है और हम सरकार समझते हैं, सरकार काम होता है देना। जो हम अच्छी सुविधाएं प्राप्त कर रहे थे या जो सुविधाएं हमको मिल रही थी वो सरकार ने ही दिया। ये अलग बात है कि आज की सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। पहले की सरकारों ने इसको गंभीरता से लिया और हमारी बात को उन्होंने माना, स्वीकार किया और माना। हमें अभी भी उम्मीद है, हम तो मांग हमेशा रखेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि ये विलम्ब हो रहा है, इनके समय में विलम्ब हो रहा है। इसके लिए हमने फिर आंदोलन का प्रथम चरण हमने शुरू किया है 2022 में। आगे हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, सरकार गंभीर होगी, विश्वास पे ही दुनिया टिकी है, आगे मांग पूरी होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। हर विभाग में संविदा कर्मी रख दिए गए हैं, नौकरियां सीमित हो चुकी हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सरकार की व्यवस्था है, संविदा कर्मी रखें कि मास्टर रोल के लोग रखें कि किस तरह से अपने काम को चलाते हैं। लेकिन मैं ये बात को अवश्य कहता हूँ कि गुणवत्ता प्रमुख चीज़ होती है। जो रेगुलर कर्मचारी होता है गुणवत्ता देता है, उसपे विश्वास होता है। संविदा कर्मी रखने गुणवत्ता का अभाव रहेगा। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ संविदा कर्मियों के पक्ष में कि इनकी भी एक नियमावली ऐसी होनी चाहिए। तो संविदा रखने नहीं चाहिए। जब आपके पास पद है तो संविदा पर रखे क्यों हैं? पैसा बचाने के लिए रखे हैं। कैसे मान लिया जाए कि जब आप 24% 28% जीएसटी लगा रहे हैं, बच्चों के दूध पर भी आप जीएसटी लगा रखे हैं, बिस्कुट पर भी आप जीएसटी लगा रखे, सरकार के पास आमदनी कहाँ कम है? क्यों आप संविदा पर रख रहे हैं? आज के डेट में ये सरकार मानती है कि न्यूनतम वेतन सरकार का कम से कम 26,000 होना चाहिए। ठीक है, विषम परिस्थिति में सरकारी नौकरों को यानी सरकारी कर्मचारी को ही प्रयोग करती है सरकार, फिर भी इनकी बातें क्यों नहीं सुनी जाती है? सरकार की सीधे सीधे तानाशाही है कि जो हम चाहेंगे सत्ता में वो हम करेंगे। क्योंकि हम लोकतंत्र में अपना मत दे करके सरकार बना दिए, सरकार हर मुद्दे पर खरा नहीं उतर पा रही है और जिसका लगातार कर्मचारी संगठन हो, आम जनता हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, शिक्षित बेरोजगार हो, सारे लोग विरोध कर रहे हैं। इसका आपको आने वाले नगर निगम के चुनाव में देखने को भी मिलेगा। ठीक है, ये बताइए कि आए दिन यहाँ पे मुख्यमंत्री का दौरा होता है, उनसे बातें आप लोगों की सीधी क्यों नहीं हो पाती? मुख्यमंत्री का तानाशाही रवैया है। वर्तमान सरकार जो इस समय चल रही है वो संगठनों को पर्याप्त समय नहीं दे रही है। नगर निगमों की अगर बात करें तो नगर निगमों में हमारे सफाई कर्मचारी तमाम पोस्ट उनके खाली हैं। हमारे तमाम जो लिपिकी संवर्ग के हैं और अन्य संवर्ग के हैं वो सब पदें खाली हैं। लेकिन उन पदों पर जो कम से कम शेड्यूल ऑफ पोस्ट है, हालांकि ये काफ़ी पुराना है, सन 84 तक का ही है, लेकिन उसके बाद भी अगर 84 तक के ही शेड्यूल ऑफ पोस्ट को देखें और उस समय उतने संख्या में भी अगर कर्मचारियों की भर्ती कर दें तो यहाँ सुचारू रूप से कार्य हो सकते हैं। लेकिन सरकार अपना पैसा बचाने के लिए के उद्देश्य से या कोई अन्य उद्देश्य है, ये कर्मचारियों की भर्ती नहीं करना चाहती, जिससे व्यापक रोष व्याप्त है। और जो लोकतंत्र में हमें अधिकार प्राप्त है, अपने संघर्ष का धरने और प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों को बार बार सरकार के समक्ष रखने का, उन अधिकारों का हम बराबर भली भांति से प्रयोग करते रहे हैं और करते रहे। सरकार ये कहती है कि जितने संविदा रखेंगे सबके घर में नौकरी जाएगी, अगर सब एक लोगों की नौकरी देंगे तो उनको ही व्यक्तिगत फायदा होगा।
सरकार सिर्फ लालीपाप देती है। किसी भी कर्मचारी को, इतने उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में इतने बेरोजगार हो चुके हैं, सिर्फ लालीपाप आपको सिर्फ घोषणा करती है, कोई चाहे आंगनबाड़ी को, चाहे चतुर्थ श्रेणी को। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष शशिकांत जी हैं, इनकी लड़ाई हम लोग लड़के अब पुरानी पेंशन लेने की पूरा प्रयास करेंगे। और यह उम्मीद भी है कि पुरानी पेंशन हमको इसलिए मिलेगी, 5 राज्यों में 4 राज्यों में घोषणा हो चुकी है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी से का संदेश क्षेत्र है कि कम से कम कर्मचारी का जो मानदेय है, जो आपका नियुक्ति है, आपका जो पुरानी पेंशन में मुद्दा है, जो रिटायर हो जाते हैं उनको बेरोजगार हो जाता है, उसके बाद आप अगर पुरानी पेंशन नहीं देते हैं तो आप लोग भी न लीजिए। आप लोग 300 पेंशन ले रहे हैं कि आज कर्मचारी जो 60 साल का नौकरी कर रहा है उसको भी पेंशन दे। पुरानी पेंशन मांगते मांगते बहुत ऐसे लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, क्या कहेंगे? क्या मतलब? पेंशन की मांग करते करते बहुत ऐसे लोग हैं जो रिटायर के कगार पे चले आए हैं। तो सरकार की यह तानाशाही है। अगर बाबा के पास परिवार आता तो कर्मचारियों को दर्द समझते, बाबा के पास परिवार नहीं है इसलिए कर्मचारियों को दर्द नहीं समझते हैं। हाँ, ये मैं ही कहना चाहूँगा अगर बाबा के जब कोई दूसरा मुख्यमंत्री रहता तो कर्मचारियों को दर्द समझता कि कर्मचारी क्या दर्द है। बाबा के पास परिवार नहीं है, अखिलेश के पास तो परिवार है, उनको तो सुन लेना चाहिए था। वो भी सुनेंगे, वो भी सुनेंगे, ये भी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। कभी बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसमें पूरा उत्तर प्रदेश में ताला लगाया जाएगा, उसी दिन पुरानी पेंशन बहाल होगी। ठीक है, तो आप देखिए कि ये उत्तर प्रदेश के जो भी राज्य कर्मचारी हैं सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि आने वाले समय पे पूरे उत्तर प्रदेश में ताला लगाया जाएगा। और ये राज्य कर्मचारी ये भी कह रहे हैं कि जो परिवार, जिसके पास परिवार होता है वो परिवार की बातें समझता है, यानी सीधे तौर पे मुख्यमंत्री पे तंज कसा जा रहा है। तो आने वाले समय में क्या कुछ ये सरकार करती है, देखना दिलचस्प होगा कि ये सरकार इन लोगों को पेंशन बहाली करती है या नहीं। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे, हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।